दोस्तों, आज वीडियो के इस पार्ट 3 में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज 13.3 13.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 का। इट इज टेक पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो पाई की जगह 22/7 हम यूज करेंगे और अगर दिया हुआ है तो वही वैल्यू यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder। तो ये पहला ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया। सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसका हाइट क्या होगा। तो हर चीज के लिए आप इस चीज को नोट करके रखेंगे कि जो भी चीज आपने मेल्टेड की है और दूसरा कन्वर्जेशन किया है, दूसरे शेप में इसे कन्वर्ट किया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ स्फीयर और सिलेंडर दिया है तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि जो मेल्ट होके मटेरियल आपको मिला है उसी मटेरियल को कन्वर्ट करके सिलेंडर में चेंज किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम मिला था वो सेम वॉल्यूम से ही सिलेंडर बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। इसी तरह से जितने क्वेश्चन यहाँ हैं इस चीज के लिए आप नोट करके रखेंगे कि सभी का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है, इस 1 क्वेश्चन नंबर में हम क्या क्या गिवन है वो चीज को लिख लेते हैं। सो हियर रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to 4.2 centimeter and radius of cylinder is given that this is 6 centimeter and height of the cylinder this is required. This is required, let us this is capital H, ओके, स्मॉल h जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो बाकी स्टेटमेंट आपको कहीं दिया गया है कि इसको करना क्या है। तो यहाँ भी हम इसे ले लेते हैं कैपिटल R ले लेते हैं और इसको स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्फीयर को आपने मेल्टेड किया है उसका वॉल्यूम आपको चाहिए। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आर का वैल्यू है आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे करना क्या है, क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हम पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्यों पुट नहीं करेंगे ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे पाई भी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा जो स्फीयर था मेल्टेड होके ये वॉल्यूम मिल गया। अब हमने फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का होगा उसका क्या वॉल्यूम होगा वो भी पता करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर जो आपका अभी अभी कन्वर्ट करके बनेगा। Volume of cylinder, dear, you know that
दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमने इसका रेडियस देखिए, यहाँ पे इसका रेडियस कैपिटल आर लिया था तो हम कैपिटल आर पुट करेंगे, और यहाँ पे स्मॉल आर लिया है तो यहाँ स्मॉल आर पुट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्मॉल आर क्यूब, है ना। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आर की जगह हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच। अब आप जानते हैं कि ये दोनों को मेल्ट करके इस चीज में कन्वर्ट किया गया है, तो आप सिंपली लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हर चीज हर क्वेश्चन में लिखना है, मतलब यही स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जो गिवन होगा वो लिखना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सिंस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चूंकि स्फीयर से आपका सिलेंडर कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पे अब आप सभी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू इसीलिए फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू ये वाला साइन दे देते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट आ रहा है, इंटू 4.2 इंटू 4.2 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप देखेंगे तो पाई 6 इंटू 6 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम आपका है तो दोनों सेंटीमीटर क्यूब ही रहेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इसीलिए हमने पाई का वैल्यू पुट नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी चीजों को आप ट्रांसपोज कर दो। आपको एच का वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको कई बार बताया जिस चीज को हम फाइंड करते हैं वो हमेशा लेफ्ट में पुट करते हैं। तो हमें ये एच चाहिए तो हमने वो यहाँ लिख लिया, ये ट्रांसपोजिंग नहीं है, ये सिंपली जिस चीज को हमें फाइंड करना अननोन है वो हमने लेफ्ट में लिख लिया। अब ये 6 इंटू 6 को ट्रांसपोज करना है, इधर लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये इंटू में है, इंटू को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये सीधा डिनोमिनेटर में आएगा। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोजिंग में जो ऑपरेशंस होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ इंटू है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपने लिखा 4/3, ये तो आपने पूरा पूरा लिख लिया जो भी दिया है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 एंड डिवाइड बाई ये चीज ट्रांसफर करेंगे तो 6 इंटू 6 ट्रांसपोज हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कर ही दीजिए। तो यहाँ पे कैंसिल क्या क्या चीज हो रही है आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये 6 को कैंसिल करिए, 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42, है ना। अब यहाँ पॉइंट लगाए तो ये 0.7 हो जाएगा, इसे भी कैंसिल करिए, 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42, ये भी 7 हो गया। ये 3 भी कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और यहाँ भी 3 1 जा 3, 3 2 4 जा 12, तो ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ये आ गया उसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, तो आप इसे एक बार वैसे फ्रेशली लिख लीजिए। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है, तो 4 तो ये आपका है, और 49 को आप कैसे लिखोगे, 0.49, क्योंकि यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट हैं, इंटू 1.4, और ये है, क्या है, हाइट है ना, तो हाइट का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ओनली, केवल सेंटीमीटर बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटली, तो आपका कितना आ जाएगा ये कैलकुलेशन करके, तो ये आपका हो जाएगा 2.744, आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा 2.44, है ना, और 744, ठीक है, 744 और ये सेंटीमीटर। तो आपको आंसर यही हो गया, 3 डिजिट में आपका आंसर निकला हुआ है, तो सिंपली आप यही लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर दिस इक्वल टू देयरफॉर height of cylinder this equal to 2.744 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। मैंने कहा आप आंसर जरूर लिखेंगे, आंसर लिखने की आप हैबिट डालेंगे, क्योंकि आंसर का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाफ मार्क्स अलॉटेड होता है। अगर आपने हाफ मार्क्स ये आंसर नहीं लिखा है
तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स काट भी सकता है, और अगर उसके मन में आता है कि नहीं सही किया है बच्चे ने, चलो उसका मार्क्स नहीं काटना चाहिए, तो नहीं भी काट सकता है। लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाफ मार्क्स कट जाना चाहिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम में स्पेशली लिखा रहता है हर क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क्स फॉर आंसर। तो ये चीज हो गई, तो ये क्वेश्चन हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा कि ये स्फीयर था, स्फीयर का वॉल्यूम आपने फाइंड किया, फिर जो न्यू चीज आपने कन्वर्ट करनी थी, कन्वर्जेशन जिसमें था उसका वॉल्यूम आपने फाइंड किया, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से आपको जो भी पूछा गया था वो आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ये वेल वाले क्वेश्चन है ना, ये अक्सर कर एग्जाम में एक पूछा जाता है। तो यहाँ पे वेल वाले क्वेश्चन टू क्वेश्चन हैं, 3 भी क्वेश्चन है, 4 भी क्वेश्चन है। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 centimeter is dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ठीक है, तो यहाँ से क्या है, कुएं की खुदाई की गई, उसमें से जो मिट्टी निकली उसको एक समान रूप से फैला दिया गया। तो फैलाने से आप जानते हो कि जो सॉलिड बनेगा वो तो 3 डायमेंशनल ही होगा, उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। तो फैलाने से एक प्लेटफॉर्म बन के तैयार होगा। तो प्लेटफॉर्म का आपको हाइट पता करना है, मतलब जब आप वो मिट्टी को एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट के फॉर्म में इकट्ठा करके समान रूप से फैलाएंगे, तो आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड बनेगा, उसमें लेंथ ब्रेथ दे रखी है, आपसे हाइट पूछ रखी है। तो सिलेंडर जो कुआं है आपका, वो कुआं आपका कैसा होगा, मैथमेटिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म का होगा। तो सिलेंडर को कन्वर्ट करके क्यूबॉइड में चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो वहां पे डस्ट डग निकली है, डगिंग की गई है, डस्ट जो अर्थ निकाला गया है कुएं से, वो आपका इस इवेंटली फैला दिया गया है, जिसको कन्वर्ट किया गया है क्यूबॉइड के शेप में। 3 में आपको दिया है 20 मीटर डीप वेल, मीन्स डीप का मतलब गहराई, गहराई का मतलब यहाँ मैथमेटिकली आ जाएगी ये हाइट, एच इतनी रखी है 20 मीटर, डायमीटर कितना दिया है 7 मीटर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ, आपको पता चली गया कि ये जो वेल है वो सिलेंड्रिकल होगा, तो आप लिख देंगे सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेल, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज जस्ट इक्वल टू 7 मीटर। तो रेडियस यहाँ पे आप तुरंत ही पता कर लीजिए, रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, दिस इज 7/2, पॉइंट में नहीं फाइंड करेंगे, और डीप, और दैट इज क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, दिस इज 20 मीटर। तो ये हो गया आपका रेडियस, और ये हो जाएगा h हाइट। ठीक है, अब आपको जो प्लेटफॉर्म बनाना है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ लिखेंगे, प्लेटफॉर्म किस शेप का हो जाएगा, क्यूबॉइडल, है ना। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या इसका आंसर आएगा, कैसे आएगा। तो ये कितना है, 22 मीटर। तो ये आपकी L हो जाएगी। ब्रेथ, विड्थ भी लिख सकते हैं, दिस इज 14 मीटर, तो ये B हो जाएगा। और हाइट, ये आपसे पूछ रखी है कि इसका हाइट बताइए, तो आप इसका हाइट कैपिटल
एच लेंगे क्योंकि आप यहाँ स्मॉल एच ले चुके हैं, ये आपने लेट कर ली। ठीक है, चलिए अब आप वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। तो सिलेंडर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना ही पड़ेगा। यहाँ पाई का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो आप लिखेंगे 22/7, रेडियस 7/2 है। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना होगा, 7/2 7/2। हाइट कितना है 20, और ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब। यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जा रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से ये आपका 11 22 भी कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये आपका 20 भी कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 11 7 जा 77 होता है, और 77 में ये 10 भी है, तो हो जाएगा 770 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी को अर्थ को सिलेंड्रिकल वेल से निकाला गया है। अब इसी अर्थ को फैला दिया गया है, इवेनली रूप से फैलाया गया है। तो आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म जो बना है वो प्लेटफॉर्म क्यूबॉइडल होगा। तो आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली LBH हो जाएगा। आपने यहाँ कैपिटल एच ले रखा है, तो यहाँ कैपिटल एच पुट करेंगे। लेंथ ब्रेथ आपको दिया हुआ है, दिस इज हाउ मच, दिस इज लेंथ इज 22 मीटर एंड ब्रेथ इज 14, और एच तो एच ही है और सभी मीटर में है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब ये क्या किया गया है कि इसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप सिंपल स्टेप्स लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ है ना इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म पहले लिख देते हैं, प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म अभी आपने फाइंड किया है, क्या आया है, ये 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 770 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। अब आप इसे फाइंड कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करने से क्या क्या मिलने वाला है आपको, H इक्वल टू, आप इसे H को बचा लीजिए, बाकी सारी चीजों को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 770 दैट इज डिवाइड बाई 22 इंटू 14। तो अब आप, और ये केवल अब मीटर रह जाएगा, क्योंकि H आपको फाइंड करना है, तो H आपका यूनिट H का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पे 11 से कैंसिल कर लो, 11 2 जा 22, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 11 7 जा 77, और ये 0 है तो 0, ठीक है। अब इसके बाद 14 1 जा 14, और 14 5 जा 70, तो कितना आ गया ये 5, और डिनोमिनेटर में है 2, तो 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आप लिख देंगे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म दिस इज 2.5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कि आपको यहाँ पे वेल दिया हुआ था
वहाँ से मिट्टी निकाली, प्लेटफॉर्म बनाया गया। पढ़ने से क्या क्या लग रहा था कि कैसे करके क्या करना है, लेकिन बहुत आसानी से इसे आपने फाइंड किया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल पहले फाइंड कर लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो क्यूबिडल फॉर्म का था, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करा दिया। तो आपकी फेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है। ए बेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक कुएं की खुदाई की गई जिसका डायमीटर 3 मीटर है और जिसकी गहराई वो 14 मीटर है। तो गहराई को हम क्या लेंगे, h। ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो यहाँ पे ये जो width है ये embankment का width है। मीन्स आपका ये जो वाइट पार्ट में आप देख रहे हैं, ये वाइट पार्ट में यहाँ पिक्चर में ये आपका वेल है, और जो आपका अदर कलर में ये दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रही है, ये एम्बैंकमेंट है। ये कुएं से निकाली हुई मिट्टी को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में डाला गया है। तो ये बताना है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी, जबकि विड्थ आपको दे रखी है, इट इज़ 4 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विड्थ है इस एम्बैंकमेंट की, ये वाली, ये आपकी केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है। ठीक है। और उस ये जो डायमीटर दिया है वाइट कलर में आप देख रहे हैं, ये आपको टोटल 3 मीटर दिया है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5। आप देख सकते हैं कि ये जो 1.5 है ये केवल वाइट पार्ट की रेडियस है। और अगर हम दूसरी रेडियस इसकी लेंगे, टोटल रेडियस लेंगे, तो 4 ये है आपका विड्थ, और +4 इसमें आप अगर कर देते हैं तो टोटल जो रेडियस, आउटर रेडियस हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 5.5 मीटर। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमीटर जो है आपका 3 मीटर है, यहाँ हमने लिख लिया डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बेल इज 3 मीटर। देन द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेल हाउ मच, इट इज 3/2। 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। ये आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। आफ्टर दैट डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल बेल, ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 14 मीटर। ये 14 मीटर होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, h, हाइट। तो हमने इसे कैपिटल H ले लिया। अब देखिए यहाँ जो कुएं की खुदाई हुई तो उसमें से कितनी मिट्टी निकाली गई, उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बेल। जितना कुआं खोदा गया उतनी ही मिट्टी निकलेगी। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल बेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स इट इज जस्ट हाउ मच, यू नो द फॉर्मूला, दिस इज πr²h। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस कितनी है, रेडियस आपको दी है 1.5 मीटर। पाई का वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर इंटू h। h आपका कितना है, 14 मीटर। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कीजिए तो होता है 225, और डेसिमल के डिजिट यहाँ कितने हैं, 1, स्क्वायर करने पे डबल हो जाएंगे 2 डिजिट। तो ये हो जाएगा इंटू 14 मीटर, और यहाँ पे पाई आप वैसे ही लिख देंगे, पाई मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 2.25 इंटू 14 पाई मीटर क्यूब। तो और इसको अधिक कैलकुलेट नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब चलिए एम्बैंकमेंट के लिए चलते हैं। ठीक है।
तो एम्बैंकमेंट में आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट की हाइट हमें पता करनी है। तो लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इट इज़ हाउ मच, लेट अस स्मॉल एच। हमने यहाँ पे इसकी हाइट को स्मॉल एच ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना होगा कि इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी। इंटरनल रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, इंटरनल रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो ये जो है ना वो 1.5 आप देख रहे हैं, ये आपकी इंटरनल रेडियस है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगी, मीन्स टोटल रेडियस है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस, रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, दिस इज हाउ मच, यस ऑफ कोर्स 4 + 1.5 मीटर। इसको आप प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज 5.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल रेडियस। और इस इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को हम ले लेते हैं, ये तो आपको पता ही है ये कितनी है, स्मॉल आर है, और ये हम इससे ले लेते हैं लेट अस, दिस इज कैपिटल आर। तो अब हम यहाँ फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हाउ मच दिस, कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए जो ये एम्बैंकमेंट है ये सर्कुलर है और खोखला भी है, हॉलो है, तो आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके, एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन है और साथ में एच भी कॉमन है, तो आप पाई और एच कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया। अब अंदर बचेगा क्या, अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो तो पाई एच तो यही रहेगा, और यहाँ आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर एंड अगेन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए पाई का वैल्यू तो पुट नहीं करना है, तो पाई आपका इसी तरह रहेगा, एच आपको फाइंड ही करना है, और कैपिटल आर स्मॉल आर कितना दिया है, यस वो आपने पहले ही पता कर लिया। कैपिटल आर का वैल्यू है 5.5 + 1.5, ये स्मॉल आर का वैल्यू है, और अगेन 5.5 माइनस 1.5। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, यस ऑफ कोर्स, तो देख लेंगे यहाँ पे आपको मिलने वाला है पाई एच ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे 5.5 और 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू, और यहाँ 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया एम्बैंकमेंट का। अब यहाँ पे करना क्या है, जितना एम्बैंकमेंट बनेगा उतना ही मिट्टी से बनेगा जो कुएं की
मिट्टी से निकाला गया है, जो बैल में से खुदाई की गई है मिट्टी को, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके यहाँ पे लिखा हुआ ये है 2.25 इंटू 14 पाई, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट अभी अभी निकला हुआ है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नाउ पाई इंटू एच इंटू 7 इंटू 4 इक्वल टू, और यहाँ पे मीटर क्यूब भी लिखना है, सो मीटर क्यूब इक्वल टू 2.25 इंटू 14 मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे और पाई भी साथ में है, तो यहाँ पाई भी लिखना है इंटू पाई मीटर क्यूब। Now you can see easily pi and pi cancel, okay, and 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी कैंसिल। इसके साथ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल। और यहाँ से आपको बचेगा 2h इक्वल टू 2.25 मीटर, because unit of height is meter. So now after that you will get here h equal to 2.25 upon 2 मीटर। डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने से क्या आने वाला है 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। अब आपके पास 1 बचेगा, 0 एक्सटेंड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो आपको आंसर क्या मिल गया 1.125 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यही आपसे पूछा भी गया था, तो यहाँ आपको क्या आंसर मिल गया, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट दिस इज 1.25 मीटर। Okay, so this is the final answer of this question. Now dear, moving for next question, ये एक important question था। So what is question 5 here? A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। एक सर्कुलर कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, इसका डायमीटर आपको दिया है और हाइट भी दे रखी, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कॉन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो ये जो कंटेनर है आइसक्रीम से भरा हुआ, आप देख सकते हैं ये कंटेनर है, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब इस कंटेनर से आइसक्रीम को निकाल के इस कॉन में भरा जाता है, जिसको आप खाते हैं, यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये देखिए कंटेनर को जो भरा गया है ये तो पार्ट कॉनिकल है और ये पार्ट आपका हेमिस्फेरिकल है। यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा है कॉनिकल का पार्ट और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ इसकी भी हाइट दे रखी है 12 और रेडियस कितनी है 3। इसी तरह से यहाँ भी कॉन की हाइट कितनी है 3, और यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर जो बना हुआ है हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसकी भी रेडियस कितनी है 3। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेडियस दी है ये है हेमिस्फेरिकल पार्ट और ये है रेडियस कॉनिकल पार्ट की, और हाइट कितनी दे रखी है
दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका हो जाएगा स्मॉल एच का वैल्यू और ये हो जाएगी स्मॉल आर की वैल्यू, है ना। ये स्मॉल एच हो गया और ये स्मॉल आर हो गया। यहाँ पे ये कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर हो गई और हाइट हमने इसकी कैपिटल एच ले ली। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। आप देखिए, यस ऑफ कोर्स, हाउ व्हाट इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको जब ये डायमीटर दिया है तो रेडियस तो आप पता कर ही सकते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हाउ मच, दिस इज 12/2, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे ये कैपिटल आर लिख दिया। इसी तरह से आपका हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर ये कितना हो जाएगा, दिस इज 15। तो 15 की जगह हमने यहाँ पे ये कैपिटल एच लिख दिया, दिस इज हाइट। नाउ डायमीटर ऑफ आइसक्रीम, ये जो डायमीटर आइसक्रीम कॉन का है वो 6 सेंटीमीटर था, तो रेडियस इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ द क्रीम आइसक्रीम कॉन, दिस इज़ हाउ मच 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज़ स्मॉल आर। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि जो रेडियस दे रखी है, रेडियस और हेमिस्फेरिकल कॉन, वो भी आपकी सेम ही है, तो वो भी आपकी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर हो जाएगा। हाइट ऑफ द कॉनिकल ये कितनी दे रखी है, आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में दे रखी है एच, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमने लिख लिया स्मॉल एच, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिएगा कि यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब आपको ये पता करना है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद आप कितनी कॉन फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी आइसक्रीम है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हियर, शुड हियर। नाउ वॉल्यूम ऑफ ice cream, volume of ice cream means volume of cylinder, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू इस बार हम फिर से पुट नहीं करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम शॉर्ट में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा, आर की जगह हम पुट करेंगे कितना, ये है आर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, एच कितनी दे रखी है, एच इज़ 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो यही इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब एक कॉन में कितनी आइसक्रीम फिल हो रही है उसका वॉल्यूम पता करना है, तो चलिए वो भी पता कर लेते हैं। यस ऑफ कोर्स, नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कॉन, एक कॉन में कितनी आइसक्रीम फिल हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसे फाइंड करेंगे तो जो आइसक्रीम उस कॉन में फिल हो रही है तो वो कॉनिकल भी हो रही है और हेमिस्फेरिकल भी हो रही है। आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं, ये पार्ट आपका हेमिस्फेरिकल है और ये पार्ट आपका कॉनिकल है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
तो इन दोनों को प्लस करना है। तो आप वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 है ना। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है ना उसी का 1/3। तो ये हो जाता है 1/3 पाई r² h, चूँकि यहाँ पे सभी स्मॉल r स्मॉल h दिए हुए हैं। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये स्फीयर का हाफ होता है, मीन्स 2/3 पाई r³। आप वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो वो चीज़ कॉमन ले लीजिए। 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, r² भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, h ओनली, और सेकंड टर्म में आप देखिए क्या बचेगा, यहाँ तो केवल h बचेगा, पाई चला गया, r² चला गया, 1/3 भी h बचा तो आपने h लिख लिया। यहाँ भी ये 3 चला गया, पाई चला गया, r² इसमें से चला जाएगा तो एक ही r बचेगा और 2 बचेगा, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2r। अब वैल्यू पुट कीजिए जो आपको वैल्यू मालूम है। वैल्यू क्या क्या दे रखी हैं, 1/3, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, r की जगह आप लिखना है, क्या लिखना है, r इज़ गिवन हियर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। आप देखिए ये कितना दिया है 3, और h कितना दिया है 12। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3 r की जगह 3², और h की जगह आपको लिखना है कितना 12, और 2 × r आपका कितना है 3 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होगा, यूनिट तो यही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1/3, आप इस 3 से ये स्क्वायर चाहो तो कैंसिल कर लो तो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये 3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा क्या बचने वाला है, ये 3 से जब स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा 3, और क्या बचेगा, पाई बचेगा, पाई बाद में लिखेंगे। 12 + 2 × 3 कितना होता है, आप यहाँ देखिए 2 × 3 कितना हुआ 6, ये वैल्यू 6 हो गया, और ये 12 है, तो 12 और 6 कितना हो गया 18। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 × 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 1 कॉन का वॉल्यूम है, ठीक है, इतनी आइसक्रीम एक कॉन में फिल हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इतनी आइसक्रीम में कितनी कॉन फिल, नंबर ऑफ कॉन्स। नाउ नंबर ऑफ कॉन्स दिस इक्वल टू क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल आइसक्रीम। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ये लिखा हुआ है 36 × 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे यहाँ कितना लिखा है, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है 3 × 18, 3 × 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ 8 18 बन जा 18, 18 × 2 = 36 होता है।
एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। और पाई से पाई कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, बचेगा क्या? 2 इंटू 5 बचेगा, 2 इंटू 5। और 2 इंटू 5 कितना होता है? 2 इंटू 5 दिस इज जस्ट इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे कितने? 10। ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्स, सच कॉन्स आ गए 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर फिल्ड विथ सैंड। एक बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाइट का है और रेडियस 18 सेंटीमीटर, ये बकेट है, इसी टाइप का है ये सिलेंड्रिकल बकेट। और ये पूरी तरह से सैंड से भरा हुआ है, बालू इसमें भरी हुई है। फिर क्या किया कि आपने उस बकेट को खाली कर लिया, पलट दिया खड़े होके। तो पलटने से क्या हुआ कि जो बालू ज़मीन में गिर रही है उसने शेप किसी दूसरे शेप का ले लिया, उसका शेप दूसरा हो गया। ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। तो ये आपका हीप बन गया, जो ढेर बना पलटने से वो कॉनिकल हीप बन गया। तो इसमें ये बताना है इफ़ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज़ 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये बताना है कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा और स्लैंट हाइट कितना, ये आपको बताना है। इसका रेडियस कितना होगा और स्लैंट हाइट मीन्स ये वाली हाइट भी बतानी है आपको, ये कितनी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको बतानी है, एल और आर। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वही चीज़ हम लिखेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सिलेंड्रिकल बकेट है और इसकी हाइट कितनी है 32। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज़ 32 सेंटीमीटर। फिर आपको देखिए रेडियस इसका दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया यहाँ पे रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट कैपिटल आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच ले लिया, इसको कैपिटल आर ले लिया। तो ये इस बकेट का मेजरमेंट हो गया। अब आइए इस हीप के लिए, कॉनिकल हीप, हीप मीन्स जानते हैं ना ढेर, बालू का ये ढेर है, तो ये इस शेप का हो गया। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कॉनिकल हीप की हाइट 24 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखी है 24। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एच ले लिया। और आपको अब यहाँ बताना क्या है, रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप और स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप। तो हमने इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर करके लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी सैंड से ये हीप बना हुआ है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, यही करना है। तो चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट फाइंड करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, तो सिलेंड्रिकल यहाँ वर्ड आ गया तो सीधा सीधा आप लिखोगे कितना, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हम यहाँ फिर से पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बाकी सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई का वैल्यू तो पाई ही रहेगा और आर का वैल्यू हम लिखेंगे 18 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। एच कितना है 32 तो वो भी 32 लिख दिया। सेंटीमीटर क्यूब ये इसका यूनिट लिख दिया। सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। अगेन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ऑफ कॉनिकल हीप,
कॉनिकल हीप आप देखेंगे तो कॉन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो यहाँ पाई का वैल्यू फिर से पुट नहीं करेंगे, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो फिर किस किस का वैल्यू पुट करना है 1/3 सेम टू सेम, पाई भी सेम टू सेम, आर आप देखिए पूछा ही गया है तो आर की जगह भी सेम टू सेम, एच आपको दिया है 24 तो एच आप लिख लेंगे 24 और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसी आप देखिए ये जो कॉनिकल हीप है और जो सिलेंड्रिकल बकेट है इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा सेम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप यहाँ भी कॉनिकल क्या है ये हीप है तो आप यहाँ भी हीप लिख देंगे। कॉनिकल हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बकेट लिख सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप अभी अभी आपने पता किया कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया पाई इंटू 18 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हुई जा रही है तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और इससे आप 3 को कैंसिल यहीं कर दो 3 8 जा 24, ठीक है, और इसके बाद 8 बन जा 8 8 18 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कितना बचेगा वो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ रिमेनिंग थिंग्स लेफ्ट हैंड साइड ओनली r स्क्वायर एंड इनटू द राइट हैंड साइड दिस इज 18 स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब इसे आप लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 2 दैट इज होल स्क्वायर सेंटीमीटर। आफ्टर दैट टेक इन स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट में क्या आएगा ओनली r और राइट हैंड में क्या आ जाएगा 18 इंटू 2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से तो यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 18 इंटू 2 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आपको पता चल गई, रेडियस कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। अब आपको स्लैंट हाइट और पता करना है तो वी नो दैट सिंस L इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड r इज जस्ट यू हैव टू फाइंड 36 स्क्वायर and plus h square just given that 24, so you will write 24 square, it is given that 24। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ गया 36 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 36। यहाँ पे आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, यू कैन टेक 12 स्क्वायर एज द कॉमन, 12 स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप देखिए फर्स्ट टर्म 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 और सेकंड 24 में 12 कॉमन ले लेंगे तो 2, ठीक है, और दोनों में क्या होगा स्क्वायर ही रहेगा, ये आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 12 स्क्वायर ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, केवल बाहर कितना आएगा 12 और अंदर में आपका क्या बचेगा
3 square means 9 and 2 square means 4. 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 इज़ 13. ठीक है, तो 9 और 4 13 आपका हो जाएगा. 13 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसी को आप लिख देंगे सेंटीमीटर. तो स्लैंट हाइट इक्वल टू 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर and radius of cone is equal to कितना आपने फाइंड किया? 36 सेंटीमीटर. तो ये आपका कंबाइंडली हो जाएगा आंसर. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.3 आप देख रहे हैं. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक वाटर कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है. उसमें से पानी निकल रहा है और किसी एरिया में वो डाला जा रहा है. तो आपको ये बताना है कि 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा, मीन्स उसकी सिंचाई हो जाएगी. ठीक है, तो जबकि आपको दे दिया गया है कि जो पानी का भराव है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पानी का छिड़काव करना है, छिड़काव नहीं करना है, पानी को 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक फिल करना है. तो कितना एरिया इरीगेट हो जाएगा ये हमें बताना है. और हमको 3 चीज़ें दी हुई हैं. वाटर कैनाल है जिसकी विड्थ है 6 मीटर और डीप है वो 1.5 मीटर. पानी का जो फ्लो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस ऑफ कोर्स गिवन थिंग्स द विड्थ ऑफ द कैनाल दिस इज 6 मीटर. ओके, तो हमने इसको लिख लिया 6 मीटर. डेप्थ ऑफ द कैनाल इज 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगी. डेप्थ का मतलब ये है h आपका और विड्थ का मतलब है ये आपका b है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे v. इसके बाद लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 आवर. लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 आवर कितना दिया है? इसका रेट है आपका 10 किलोमीटर पर आवर. तो 1 आवर में आप लिखेंगे 10 किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर. पर आवर मीन्स 1 आवर में 1 किलोमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट. तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर ही रहेगा. अब यहाँ पे देखिए कि सारा यूनिट तो मीटर में है और ये जो वाटर फ्लोइंग है इसका वाटर का लेंथ है वो 10 किलोमीटर है. इसको भी मीटर में चेंज करना होगा. तो क्या करेंगे आप? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. 10,000 मीटर मीन्स 60 मिनट में वाटर 10,000 मीटर तक इसका लेंथ हो जाएगा. ठीक है, अब आपको कितना 30 मिनट्स में चाहिए, क्योंकि आपसे ये कहा गया है 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट होगा. तो लेट अस स्टार्ट हियर अगेन. We will write just now that length of the water in 30 minutes. 30 minutes.
तो 30 मिनट्स में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर का लेंथ होगा? सो दिस इज 1 0 0 0 एंड 0 डिवाइड बाई 60, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। इसके बाद 30 मिनट्स में चाहिए, तो 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट इज 10,000 एंड डिवाइड बाई 60 इंटू 30। ठीक है, तो 30 मिनट्स में इतना लेंथ इसका होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 0 आपकी 3 बचेंगी, तो आपका हो गया ये 3 0। मीन्स दिस इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच? 5000 मीटर। 30 मिनट्स में जो वाटर का लेंथ होगा वो आपका 5000। तो ये क्या है? लेंथ हो गया। आपको L पता है, B पता है, H पता है, तो जो वाटर कैनाल है वो क्यूबॉइडल है, तो टोटल जो वाटर का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? तो फर्स्ट नाउ वी विल फाइंड हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो होगा, ये हमें पता करना है। चलिए कैसे पता करेंगे? दिस इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल, है ना? तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल। बॉल कैनाल किस शेप का है? क्यूबॉइड का है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच। और आपको सारे मेजरमेंट पता हैं, आप देख सकते हो। विड्थ आपको यहाँ स्टार्टिंग में दे रखी थी, विड्थ इज 6 मीटर, और एच कितनी, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है? दिस इज़ 1.5, तो 6 और 1.5, और लेंथ अभी आपने पता की है, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द वाटर, दिस इज़ 5000। तो चलिए सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलने वाला है, आइए देख लेते हैं। दिस इज़ L मीन्स दिस इज़ 5000 इंटू V, width means this is given that 6 meter, and height that is 1.5, और वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। सो डियर दिस इज 15 6 जा, आपको मालूम है 15 6 जा 90 होता है, 90 और यहाँ 1.5 है, तो 0 हट जाएगा, डेसिमल लगेगा तो 0 हट जाएगा, तो 9 केवल होगा। 9 इंटू 5, चलो एक बार लिख लेते हैं, 9 इंटू 5000 मीटर क्यूब। दिस इज जस्ट नाउ 9 5 जा कितना होता है? 45, 45 एंड 0 0 0 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स। हमें क्या पता करना है कि कितना एरिया इरीगेट हुआ है, ठीक है, कितने एरिया की सिंचाई हुई है। तो देखिए जहाँ भी हम पानी डालेंगे तो उस एरिया में लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, और हाइट तो इन्होंने दे ही रखा है कि 8 सेंटीमीटर तक हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड फाइंड करेंगे, है ना। नाउ अगेन एरिया ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड, नाउ एरिया irrigated, in
एबव वॉल्यूम, एबव वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम को शॉर्ट में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल फील्ड, क्यूबॉइडल फील्ड। क्यूबॉइडल क्यों होगा? क्योंकि जिस एरिया में आप पानी डालेंगे वहाँ वो एरिया में लेंथ तो होगा ही होगा, ब्रेथ भी होगा, तभी तो वो फील्ड होगा। क्योंकि कोई भी फील्ड रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, स्क्वायर शेप का होता है, तो लेंथ ब्रेथ तो होगा ही होगा। अब उसमें पानी 8 सेंटीमीटर हाइट तक फिल करना है, तो 8 सेंटीमीटर हाइट तक अगर फिल करेंगे तो उस केस में since volume of cuboid equal to L into B into H, और आपको अच्छे से पता है L into B क्या होता है, L into B दिस इज एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इंटू हाइट। और हाइट कितनी दे रखी है, कितने हाइट तक पानी को भरना है, तो एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी को भरना है फील्ड में। अब सारा मेजरमेंट तो मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज जस्ट एरिया इंटू 8/100 मीटर। अब ये भी मीटर में हो गया। अब ये जो पानी डाला गया है, पानी उतना ही डाला जाएगा, इतने ही एरिया को इरिगेट करना है जितना आपके पास पानी है। तो पानी कितना है, पानी अभी आपने फाइंड किया था, दिस इज हाउ मच, दिस इज जस्ट नाउ यू कैन सी दैट 45,000 मीटर क्यूब, इतना आपके पास पानी है। इसी पानी से एरिया को इरिगेट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सो वी विल राइट हेयर एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड, एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ इरिगेटेड फील्ड आपने अभी अभी पता किया है, ये होता है एरिया इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एरिया इंटू 8/100 मीटर इक्वल टू, यहाँ पे कितना, वो अभी आपने देखा था कितना एरिया था, दिस इज 45,000 मीटर क्यूब। तो आप देखिए आपको एरिया पता करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एरिया को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, बाकी सभी चीज़ को ट्रांसपोज कर दीजिए। एरिया इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे इस 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो इनटू में आ जाएगा, और 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल देख लीजिए कितना हो रहा है, 4 5 0 कितने हो जाएंगे 5 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 8। अब इसे 8 से डिवाइड करना है। सो डियर 8 बन जा 8 डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, 8 5 जा 45, 8 5 जा 40 होता है। ठीक है, 8 5 जा 40, कितना रिमाइंडर आएगा 5, 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, अब कितना रिमाइंडर आ जाएगा इस जीरो के लिए 2, 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, अब कितना रिमाइंडर होगा, 20 में से 16 माइनस कीजिए 4, इस जीरो के लिए 40 हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और 2 जीरो और बचे हुए हैं, तो ये आप 2 जीरो पुट कर लेंगे। सो डियर दिस इज
जस्ट इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब नाउ यू कैन फाइंड दिस एरिया इनटू हेक्टेयर। हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं, तो हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज 562500 एंड डिवाइड बाई 10,000। अब ये हो गया हेक्टेयर। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 2 0 बचेंगे तो 2 0 आपका 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड रिप्लेस हो जाएगा। 5625 हेक्टेयर। इतना एरिया आपका इरिगेट हो जाएगा, जिसमें वाटर का लेवल होगा 8 सेंटीमीटर। Now question number 9. The statement of this question is a farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो देखिए इस बार वाटर कैनाल को टैंक में डाला गया है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा ये हमें पता करना है। इस बार हमें टाइम पता करना है, ठीक है। तो टाइम पता करने के लिए हम वाटर कैनाल में से कितना पानी निकल रहा है उसका वॉल्यूम पता कर लेंगे, और ये जो टैंक है उसकी कैपेसिटी पता कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम टाइम पता करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या क्या है। डायमीटर ऑफ द कैनाल दिस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी यूनिट्स तो मीटर में दिए हैं और केवल ये 20 मीटर में है, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20/100, अब ये भी हो गया मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप जस्ट 0.2 एंड डिवाइड बाई 2 मीन्स दिस इज 0.1 मीटर, ठीक है। सिंस वाटर फ्लो थ्रो द पाइप एट द रेट, वाटर का रेट कितना है, वाटर का रेट गिवन दैट हेयर 3 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए आपका 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा 1 आवर में। जो ये रेट होता है वही वाटर का लेंथ होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो वाटर का रेट है वो ही उसका लेंथ होता है, वाटर का लेंथ भी वही होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वाटर लेंथ ऑफ द वाटर इन 1 आवर, दिस इज जस्ट इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब देखिए यूनिट तो मीटर में है, तो इसे भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो गया 1 आवर में, ठीक है। अब 1 आवर में जब ये लेंथ हो गया और रेडियस आपको पता है, और इस बार जो वाटर जो कैनाल है वो आपका सिलेंड्रिकल है, तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देयरफॉर ये जो लेंथ है इसको हम किस चीज़ से लिखेंगे, वी विल राइट दिस जस्ट लाइक दैट। ये आपका हो जाएगा h और ये है आपकी रेडियस, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, चूँकि आपका जो कैनाल है वो सिलेंड्रिकल है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आर का वैल्यू 0.1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एच आपका यहाँ पे 3000 मीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब हो गया। अब आप देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001, मीन्स यहाँ पे डिजिट डबल हो जाएंगे, मीन्स 0.01 हो जाएगा, 01 और इंटू 3000 मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे कि 2 डिजिट डेसिमल के हैं, तो 2 डिजिट आपके यहाँ पे 2 जीरो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, तो आंसर कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30 पाई मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लो इनटू द सिलेंड्रिकल पाइप। ये सिलेंड्रिकल पाइप में इतना पानी फ्लो हो रहा है। अब हम जो टैंक है उस टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जो टैंक है वो भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और उस केस में यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर है 2 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाटर इन टैंक, and because tank is cylindrical, so we will write volume of cylinder. Volume of cylinder, dear, you know that pi r square h, and pi is given that no value of pi, pi की जगह pi ही लिखेंगे। r अभी आपने पता किया that this is 5 2 जा 10 पाई मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पाई आर स्क्वायर। सो हियर समवन थोड़ा सा मिस्टेक, दिस इज पाई इंटू स्क्वायर ऑफ 5 मीन्स 25 इंटू 2 मीटर क्यूब। This gives you 25 to the 50 pi meter cube. So this is the volume of the cylindrical tank. Now how much time it will fill? So required time to fill the tank, this is volume of tank and divide by volume of water flow in 1 hour. So volume of tank is, this is 50 pi meter cube. Now you can cancel out it, just like that you will get here for final result, that is pi and pi is cancelled, meter cube cancel, 0 and 0 cancel. So this is there, you will get 5, and if you will multiplied here by 60, then you will get minutes. Okay, now if you simplify it, then you will get what you will get here. Just you can see that 3 1 ja 3, 3 2 ja 6 and 0, that is 5 into 20, that is 100 minutes. So your cylindrical tank will be filled into the 100 minutes. So this is the answer of this question. तो यहाँ भी क्या करना था, यहाँ 2 पार्ट में 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पता करना था कि वो 1 आवर में कितना पानी आएगा,
इसके बाद सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम पता करना था, वो भी आपने पता कर लिया। आफ्टर दैट रिक्वायर्ड टाइम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, वैल्यू पुट कर लिया, सिंप्लीफाई का। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So dear